नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ प्रसन्न होंगे आप। हमारा आज का विषय है वर्गमूल। वर्गमूल को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं वर्ग क्या होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा उक्त संख्या का वर्ग कहलाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे 2 का 2 में गुणा कितना होता है? 4। 2 का 2 में गुणा 4 यानी 2 का वर्ग कितना होगा? 4 यानी 2 का वर्ग 4। 2 का 2 में गुणा 4 यही वर्ग है। अब समझ लेते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, ये वर्ग समझ में आया। मूल का मतलब होता है जड़, और अंग्रेजी में कहें तो रूट। भाई जो वर्ग निकाला उसकी जड़ को वर्गमूल कहते हैं। समझ लेते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका स्वयं से गुणा करने पर उक्त संख्या प्राप्त हो। उक्त संख्या प्राप्त हो। थ्योरी का कठिन लगा हो, पर कठिन नहीं है, देख लेते हैं उदाहरण में सब समझ में आ जाएगा। जैसे 16 की जड़ पता करनी। 16 कैसे प्राप्त हुआ? स्वयं का स्वयं से गुणा, ऐसी संख्या जिसका उसी में गुणा करने पर हमें 16 प्राप्त हो। किससे प्राप्त हो रहा? 4 गुणित 4। तो क्या हुआ? इस 16 को कैसे प्राप्त किया? 16 4 का स्वयं से गुणा करने पर 16 का वर्गमूल यानी 16 की जड़ क्या हुई? 4 है। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो मित्रों, अब सीखते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कितनी विधि है? 2 है। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी है भाग विधि। आज हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। उदाहरण देखते हैं, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे
324 का मुझे वर्गमूल निकालना। 324 का वर्गमूल निकाला यानी ऐसी संख्या ज्ञात करना जिसका स्वयं में गुणा करने पर 324 प्राप्त हो। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसके ऐसे अभाज्य टुकड़े करना। अभाज्य अभाज्य संख्याओं में टुकड़ा करना। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। इन संख्याओं में इनका हमें खंड करना है, टुकड़े करने हैं। चलो सीखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्याओं से हम भाग देते हुए चलेंगे। पहले देखते हैं ये 2, क्या 2 का भाग इस संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 2 का भाग किसी संख्या में तब जाता है जब सामने वाली संख्या सम संख्या हो। क्या 324 सम संख्या है? हाँ बिल्कुल 324 सम संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर कौन है? 4। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा तो 2 का भाग पक्का जाएगा ही। तो 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग तब तक बोलिए जब तक कि 3 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएंगे तो क्या लेंगे? 2 एकम 2। यहाँ 3 थे, 2 बार तो क्या बचा है? यहाँ से 1 बचा और ये 2 थे, कितने हो जाएंगे? अब यहाँ 12 हो जाएंगे। तो 2 का भाड़ा तब तक बोले जब तक कि 12 ना आ जाए। 2 छंग 12, अब कुछ भी शेष नहीं बचा। अब 2 का भाड़ा तब तक बोले जब तक कि 4 ना आ जाए। 2 दूनी 4, ये भाग लगा चुके हैं। अब फिर से लगाएं। फिर से 2 का जाता है कि नहीं जाता है? 2 का जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर कौन है? 2 है। लगाते हैं भाग। 2 का पहाड़ा तब तक बोली जब तक एक नहीं आ रहा है। तो 2 संख्या ले सकते हैं। प्रारंभ में यदि भाग नहीं जा रहा है 2 ले सकते हैं, नहीं जा रहा तो 3 भी ले सकते हैं। 2 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक कि 16 ना आ जाए। 2 अठी 16, 8 बार में आया 16। अब 2 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक कि 2 आना आ जाए। 2 एकम 2 कितनी बार में आया? 1 बार में। ठीक है। अब इसमें 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इकाई के स्थान पे कौन है? 1 है, और 1 है इसका मतलब यह विषम संख्या है, और विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। अब देखते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 3 का भाग जाए या ना जाए इकाई के अंक पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है इनकी बीजांक पर। बीजांक का मतलब क्या होता है? इन अंकों को आपस में जोड़ लिए। 8 और 1 कितने होते हैं? 9। क्या इस 9 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ जाता है। 3 तिया 9, इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग तब तक बोलिए जब तक कि 8 ना आ जाए। 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएंगे तो क्या? 3 दूनी 6 कितनी बार में गया? 2 बार में। 6 आया, थे कितने? 8, तो कितने बचेंगे यहाँ से? यहाँ 2 बचेंगे, और ये कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे यहाँ पर फिर। तो 3 का भाड़ा तब तक बोलिए जब तक कि 21 ना। 3 सत्तो 21, बिल्कुल गया। अब देख लेते हैं अब 27 में किसका भाग जाएगा। आप कहेंगे 2 का भाग जा ही नहीं सकता। 2 का भाग हमने तब तक दिया था जब तक कि 2 का भाग जाना बंद ना हुआ। अब हम किसका भाग देना है? 2 का भाग किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा। 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 का जाए नहीं जाए इसके लिए वही काम करना है हमें। इनका बीजांक निकालना है। 2 और 7 का बीजांक निकालेंगे। 7 और 2 कितने होते हैं? 9, और 3 का भाग 9 में जाता है, इसलिए पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाड़ा तब तक बोलिए जब तक 27 ना जाए। 3 नाम 27 9 बार में। ठीक है। अब 3 में 9 में जाता है भाग। चलिए 3 का भाड़ा तब तक बोलिए जब तक कि 9 आ जाए। 3 तिया 9 कितनी बार में? 3 बार में। और 3 में 3 का भाग जाता ही है। 3 एकम 3। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर ली है। अब देखिए किसके अभाज्य गुणनखंड के? 324 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बना लेते हैं। युग्म यानी जोड़े। कितने जोड़े बनेंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। यानी 324 के गुणनखंडों को ऐसे लिख सकते हैं। 2 का वर्ग, क्यों 2 का गुणा 2 में 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 3 का वर्ग। ठीक है, समझ में आया? यहां तक आगे देख लेते हैं।
इसे 324 को के गुणनखंडों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3 और ये पूरे का वर्ग। अलग अलग का वर्ग था, वर्ग सभी का था, इसलिए हमने सामूहिक रूप से सभी का वर्ग लगा दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तिया 6 और 6 त्रि 18, 18 का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, यानी 324 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 गुणित 18। यही तो परिभाषा बताई थी, ऐसी संख्या ज्ञात करना जिसका स्वयं में गुणा करने पर 324 प्राप्त हो। इसका मतलब 324 का वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हो गया, 18। ठीक है, ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से हल किया है। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं, जो भी कोई डाउट हो वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे 256 का वर्गमूल निकालना है, वही तरीका है। पहले किसका भाग लगाएंगे, 2 का। क्या 256 में 2 का भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे कौन है, 6 है, यानी सम संख्या है। 2 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक कि 2 ना आ जाए, 2 एकम 2। अब 2 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक कि 5 ना आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आया, पर आए कितने, 4, और थे कितने, 5, तो क्या बचा यहाँ से 1, तो यहाँ हो जाएंगे 1 + 6 16। 2 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि 16 ना आ जाए, 2 8 16। ठीक है, अब इकाई के स्थान पे कौन है, 8 है, इसका मतलब 2 का भाग फिर जाएगा। अब 2 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि ये 12 ना आ जाए, 2 छंग 12, 6 बार में आया, 2 चौक 8, क्लियर है। अब 64, इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा, इकाई के स्थान पे कौन है, 4 है, यानी सम संख्या है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान फिर 2 है, यानी सम संख्या है। 2 एकम 2, थे कितने, 3, तो कितने बचे, कितने बचे, 1, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 12 हो जाएंगे। तो 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 8 बार में, 2 चौक 8, और 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4, और 2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। ठीक है, यानी 256 के अभाज्य गुणनखंड कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 2, 2 गुणित 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 2। इनके जोड़े बना लेते हैं, कितने बनेंगे, 1 2 3 4, यानी 256 के को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, यहाँ से 2 का वर्ग, यहाँ से 2 का वर्ग, यहाँ से 2 का वर्ग। 256 के इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इनको सामूहिक वर्ग लगा देते हैं। 256 इसको लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 का वर्ग। अतः क्या आया, 256 का वर्गमूल क्या आया, 16। एक इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 256 अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी के युग्म यानी जोड़े बने। यदि जोड़े नहीं बनते तो हम कह सकते थे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मुझे लगता है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।